हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, उसके अंतर्गत हम नेक्स्ट सीरीज पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा को बिना लेट किए मैं सीधे क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। मैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलो इस सीरीज की पहले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ एन ई वॉलेट। क्लियर हुआ? इनमें से कौन सा एक ई वॉलेट का, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली हम अपने मनी को, पैसा को स्टोर करके हम बैंकिंग गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं, लेन देन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एक वैलिड ई वॉलेट का एग्जाम्पल है? तो ड्रॉप बॉक्स करके लिखा है। ये ड्रॉप बॉक्स अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार की ई वॉलेट जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं करता, न ही वे टू एसएमएस करता है, नहीं मॉन्स्टर इंडिया करता है। तो ये तीनों तो ई वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। जबकि यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है जो पेटीएम लिखा है, आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिकली यूज्ड होने वाला एक वॉलेट है, जिसमें हम कोई भी मनी को हम इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली हम उसमें स्टोर करके उस स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी का उपयोग हम करके विभिन्न ट्रांजैक्शन की गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। तो पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, ये सब भारत में प्रचलित, अमेजन पे हो गया। इसके अलावा कुछ बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना खुद की पेमेंट, जैसे कि एचडीएफसी का अपना खुद का पेमेंट वॉलेट डेवलप किया है, वो सब यूज़ करते हैं। तो ये सारे ई पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला ई वॉलेट का क्या है, उदाहरण है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पेटीएम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टडी अर्थक्वेक। भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो अर्थक्वेक मतलब भूकंप जैसी जो हमारे आपदाएं हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, उस आपदाओं का अध्ययन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए किस प्रकार की कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप सबको पता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल हम बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में। तो ये किसी भी प्रकार की स्टडी, अनुसंधान, रिसर्च पर्पस के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। वैसे ही मिनी जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह, एक सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी बैंकिंग संस्थाओं में, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स में, या फिर रिसर्च सेंटर में। इसका रिसर्च पर्पस के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता है मिनी कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, हम लोग आज डेली लाइफ में पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, अनेक प्रकार की पीडीए वगैरह यूज़ करते हैं, सभी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और हम माइक्रो कंप्यूटर से किसी भी प्रकार की अर्थक्वेक या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं या फिर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च संबंधित कार्यों को संपादित नहीं कर सकते। तो माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं आएगा, मेन फ्रेम भी नहीं आएंगे, मिनी भी नहीं आएगा। ये सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली, फास्टेस्ट, सबसे अधिक भंडारण की शक्ति, स्टोरेज क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, जिसका मोस्टली हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? अनुसंधान, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। मौसम के पूर्वानुमान करना है, रिसर्च करना है, बड़े बड़े वायरस की खोज करना है, जैसे कोरोना जैसे वायरस है उसकी स्टडी करना है। तो बड़े बड़े अनुसंधान और कार्यों में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आपदाओं का अनुमान लगाने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी है करके बोला। तो फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है करके बोल रहे हैं इनमें से। तो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार की मेमोरी डिवाइस तो नहीं होता है। क्लियर हुआ? ये तो इसका इनकरेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जिसके माध्यम के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्यों को हम संपादित करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मेमोरी नहीं होता। रैम की बात करें तो रैम कंप्यूटर का क्या होता है? एक प्राइमरी मेमोरी है,
लेकिन ये फ्लैश मेमोरी नहीं है, रिमूवेबल नहीं है, ये हमारा ऐसा स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसके माध्यम से हम डेटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं। तो डेटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरे जगह पर हम परमानेंट स्टोर करके ले जाने के लिए जिस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैश कहलाता है। तो रैम तो परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ये तो अस्थायी है, तो ये टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है। एक वोलाटाइल प्रवृत्ति का मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है, तो ये भी फ्लैश मेमोरी नहीं है। तो बचा ऑप्शन क्या है आपका, पोर्टेबल स्टोरेज। तो जितना भी पोर्टेबल जो स्टोरेज जो होता है, जैसे कि आपका एसएसडी हो गया, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करें, चाहे पेन ड्राइव की बात करें, चाहे हम एसडी कार्ड की बात करें, तो ये सारे पोर्टेबल स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं और ये परमानेंट स्टोरेज होता है। तो जितने भी पोर्टेबल जो स्टोरेज है उसी को हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट है जो आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, पोर्टेबल स्टोरेज। क्लियर। तो जितने भी पोर्टेबल स्टोरेज है उसको हम फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा पोर्टेबल स्टोरेज होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं इंग्लिश में लिखा है क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसमें आसान होता है, तो कोशिश करो इंग्लिश में समझने का, और जिसका हिंदी ट्रांसलेशन तो मैं दे ही दे रहा हूँ। तो इसमें लिखा है व्हाट इज द मेमोरी यूज्ड बाय रैम। इनमें से कौन सा मेमोरी है जो रैम के द्वारा यूज होता है टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। तो इनमें से कौन से मेमोरी का उपयोग रैम के द्वारा बार बार स्टोर करने के लिए, मतलब कहने का मतलब ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें हम उन डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर बार बार करता है। तो आप सब पढ़े होंगे कंप्यूटर के द्वारा बार बार उपयोग होने वाला, तो ये मेन मेमोरी तो नहीं है। तो मेन मेमोरी तो मेन काम करता है जिसको रैम बोलते हैं, मुख्य मेमोरी। कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी है जिस मेमोरी के माध्यम से कंप्यूटर अपनी डेटा को एक्सिक्यूट करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो मेन मेमोरी होता है। तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, कैश मेमोरी। तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है कैश मेमोरी, जो कंप्यूटर के द्वारा बार बार उपयोग करने वाली डेटा को कुछ समय के लिए उसमें क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। रजिस्टर जो होता है वो भी कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है बोल सकते हैं। तो ये तो नहीं आएगा, इसमें बार बार फ्रिक्वेंटली बोल रहा है, बार बार उपयोग होने है। तो कंप्यूटर बार बार उपयोग होने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को जिस मेमोरी में स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। तो इनमें से सबसे फास्टेस्ट बोलेगा तो सबसे फास्टर मेमोरी तो रजिस्टर होता है। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया है तब कैश मेमोरी की बात आएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी है, परमानेंट डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत शामिल होगा। तो इसका आंसर जो होगा बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करने का काम करता है वो क्या है, कैश मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। क्लियर। इनमें से कौन सा एक शॉर्टकट की है जो हाइपरलिंक को स्टोर करने का, इंसर्ट करने का काम करता है। किसी भी डेटा को किसी भी फाइल में हाइपरलिंक जब भी इंसर्ट करना चाहो तो कंप्यूटर के कौन से शॉर्टकट की का, कुंजी का हम उपयोग करते हैं। तो याद रखना हाइपरलिंक के लिए उपयोग होने वाला शॉर्टकट जो कुंजी है वो Ctrl+K। कहने का मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड में उपयोग होने वाला कंट्रोल बटन और के जो लेटर वाले जो बटन है, की है, के जो की है उसको दोनों को पैरेलली एक साथ प्रेस करेंगे तो वही Ctrl+K कहलाएगा। तो जैसे ही हम कंट्रोल और के जो बटन है, की है, उसको एक साथ प्रेस करेंगे, कोई भी डेटा, टेक्स्ट फाइल जिसमें भी हम हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर हाइपरलिंक है क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, Ctrl+K होगा। बट ऑप्शन नंबर डी में एक दिया है Ctrl+B। तो कोई भी डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट को अगर हमें बोल्ड करना है, मतलब मोटी अक्षरों में अगर हमें लिखना है, तो उस केस में ले Ctrl+B का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में शॉर्टकट की से संबंधित सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हर एक सेक्टर से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ला रहा हूँ। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में इसी प्रकार का पूछा जाता है और इसी प्रकार से ही आता है, और मैं हर एक ऑप्शन का आपको डिटेल
डिटेल चर्चा दे रहा हूँ। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक। आप देखे होंगे कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारे जितने भी एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर की सिलेबस शामिल रहते हैं, ऐसे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन से संबंधित, फुल फॉर्म संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। इनमें से पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मुक MOOC है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होता है वो मूक का फुल फॉर्म होता है। कहने का मतलब एक प्रकार का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन हम कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस किसी अन्य जगह पर रह करके हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्सेस ज्वाइन करके हम अपना शिक्षा या कोई भी ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल टू CD और DVD इज कॉल्ड। तो CD और DVD एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज है जिसमें डेटा को स्टोर और रीड करने के लिए लेजर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ऑप्टिकल सोर्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं और ऑप्टिकली ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो किसी भी CD या फिर DVD में कॉपी करने की प्रोसेस को मैं आपको बता दूं, या किसी मेमोरी में भी जब भी कोई इंफॉर्मेशन को, किसी प्रोग्राम को, किसी डेटा को जब भी हम स्टोर करते हैं, राइट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बर्निंग बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। तो बर्निंग है इसका आंसर, आपको पता होना चाहिए, इस प्रोसेस का नाम बर्निंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि MS वर्ड एग्जाम्पल है। MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो आप सबको पता है कि MS वर्ड है वो MS ऑफिस सूट के अंतर्गत एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब वर्ड से संबंधित वर्डों की अक्षरों, उसकी शेप, आकार, साइज, डायमेंशन, उससे संबंधित डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा विकास किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत प्रयुक्त एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बोलेंगे तो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, उसका खुद का एक प्रोडक्ट है। द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से मिला है, कंप्यूटर से, जिसका मतलब होता है गणना, ठीक है, गणना करने वाला। इस कारण कंप्यूटर को हम संगणक बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में इसके भाषा से संबंधित या फिर इसके हिंदी मीनिंग से संबंधित एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा, इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने 9 सवालों पर हमने चर्चा किया। जैसा कि एग्जाम में आता, हमने इस पे हर एक सेशन से चर्चा की। कुछ सवाल सॉफ्टवेयर था, मेमोरी पर था, शॉर्ट फॉर्म पे संबंधित था, शॉर्टकट की से संबंधित था। तो जैसा मेन एग्जाम में किसी एग्जाम में क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन आता है, उसी प्रकार की इस सीरीज में चर्चा कर रहा हूँ। अगर ये कंप्यूटर की लेक्चर या MCQ सीरीज अगर आपको अच्छा लगता है तो मोटिवेशन के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर अधिक से अधिक इस प्रकार की वीडियो लेक्चर है उसको मैं ला सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।